उत्तराखंड के जोशीमठ में आज बुलडोजर की एंट्री हो गई। दरअसल एक्सपर्ट कमेटी ने जमीन खिसकने के बाद खतरे की जद में आई इमारतों को गिराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआत में लग्जरी होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो टीम है एसडीआरएफ की जो पुलिस फोर्स है वो इन्होंने यहाँ पे बुला दिया गया है और जो बिजली की जो विद्युत की जो लाइनें हैं वो जो है निकालने शुरू हो गई है। दरअसल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले बिजली की सप्लाई काटी गई। इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पोल्स पर चढ़े। इसके बाद दोनों होटलों की बिजली की लाइन काट दी गई। दरअसल अगल बगल बने दोनों होटल जमीन खिसकने के बाद टिल्ट होकर बिल्कुल करीब आ गए हैं। इनके आसपास की जमीन पर भी दरारें साफ नजर आ रही हैं। नीचे की इमारतों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए एहतियातन दोनों होटलों को गिराने का फैसला लिया गया। इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं, तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। होटलों को गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में हो रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने कहा कि इस काम को मजदूरों की मदद से अंजाम दिया जाएगा और सबसे पहले होटल का ऊपरी हिस्सा गिराया जाएगा। दोनों होटलों में से पहले होटल मलारी इन को गिराए जाने का फैसला हुआ, जिसके बाद होटल मालिक का गुस्सा फूट पड़ा। मलारी इन होटल के मालिक ने कहा कि डिमोलिशन से पहले बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा। पहले बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़ेगा, बेलचा पहले हमारे खोपड़ी में चढ़ेगा, उसके बाद इसको डिमोलिशन आप नहीं गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे। ठाकुर सिंह ने कहा कि अगर होटल से जान माल की आशंका है तो उसे जरूर गिराया जाना चाहिए। वो विरोध नहीं करेंगे। हालांकि पहले उनकी संपत्ति का मूल्यांकन करके बद्रीनाथ की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। मेरा प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाए और बद्रीनाथ में जो जिस तर्ज पे उनको किया गया वन टाइम सेटलमेंट, मुझे भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और हम चले जाते हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से डिमोलिशन का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद जोशीमठ के कारोबारी भी होटल मालिकों के समर्थन में उतर आए। व्यापारियों ने बिना किसी नोटिस और उचित मुआवजा दिए होटल गिराने की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि जब तक सही मूल्यांकन कर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक होटल नहीं गिरने देंगे। होटल हम तब तक नहीं गिरने देंगे जब तक हमारे होटल मालिकों के प्रॉपर इनको मुआवजे की धनराशि या उसका तय नहीं हो जाता। बिना किसी तय धनराशि के या बिना किसी मानक के ये होटल नहीं गिरा सकते। इस दौरान व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। पूर्व में बैजनाथ में इस तर्ज पर दिया गया है कि 4 गुना वहाँ पर रेट दिया गया है, उसी तर्ज पर अगर यहाँ पर देंगे तभी हम इन होटलों को गिराने देंगे, नहीं तो हम यहाँ जमीन पर बैठ जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे सरकार का जब तक हमारे भवन सामने का पूरा पैसा नहीं मिलता। और कुछ देर बाद ही बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग होटल के पास पहुंच गए और होटल मालिकों के समर्थन में धरना देने लगे। जब पुलिस की टीम होटल के आसपास का इलाका खाली कराने पहुंची तो वहां हंगामा होने लगा और लोगों की प्रशासनिक अधिकारियों से बहस होने लगी। होटल कारोबारी का आरोप था कि पुलिस प्रशासन उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है और जगह खाली करने का दबाव बना रहा है। सर ये हमको धमका रहे हैं। एसओ साहब आए, इन्होंने हमको धमकाया, बोले बाहर निकलो। किस बात का निकलो? क्या मेरी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया? इस दौरान ठाकुर सिंह राणा ने कहा कि बिना सेटलमेंट हुए वो होटल खाली नहीं करेंगे। ये गुंडागिरी क्या है? क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव है? क्या अधिकारियों का दबाव है? अगर मेरी जान को कुछ हो गया, मैं बीमार आदमी हूँ, तो ये जवाबदारी पूरी सरकार और होटल मालिकों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोग और कारोबारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें भी प्रशासन ने धमकाने की कोशिश की और जबरन जगह खाली करने को कहा, लेकिन वो होटल की नाप तोल हुए बिना नहीं हटेंगे। हमारे जो काका जी का होटल है, चाचा जी का होटल है, हम उनको सांत्वना के रूप में इस रूप में आए हैं कि आपका अगर टूटेगा तो हम साथ में टूटेंगे। और पुलिस प्रशासन हमें इस रूप में धमकाने के लिए आया है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, आप चले जाओ। करिए, आप हमें बंद करिए, आप पुलिस एक्ट में बंद करिए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि होटल के पास की जमीन धंसी हुई है, इसलिए वो लोगों की सुरक्षा के लिए भीड़ कम करने को कह रहे थे। ये जगह धंसी हुई है और इसमें कम से कम लोग खड़े हों। हम इसलिए ये चाह रहे हैं कि यहाँ भीड़ न हो और भीड़ को कम करने के लिए ही हम कह रहे हैं कि बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये धंसा हुआ है।
इस दौरान काफी देर तक प्रशासन और होटल मालिकों के बीच बहस चलती रही। लोगों के दबाव के कारण आखिरकार प्रशासन की टीम को वापस जाना पड़ा। जोशीमठ में डेंजर जोन में आने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार की तरफ से चाक चौबंद इंतजामों का दावा किया गया है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ अलग है। होटलों और धर्मशालाओं का इंतजाम करने का दावा किया गया था, लेकिन विस्थापितों को सरकारी स्कूलों में ही ठहराया गया है। आज हम उन परिवारों का दर्द दिखाने, उनकी एक्चुअल स्थिति सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर इस प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, जिसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगदार। पसीने से बनाए गए अपने आशियाने को छोड़कर आए लोग अब एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। इस स्कूल के एक कमरे में 4 से 5 परिवारों को एक साथ टिकाया गया है। जोशीमठ की जनता ऐसा दंश झेल रही है जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आप देखिए, एक स्कूल के कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ाई किया करते थे, वहाँ इन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी न्यूज की टीम ने जब स्कूल में रहने को मजबूर महिलाओं से बात की तो उनका दर्द छलक आया। महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम नाकाफी हैं और उन्हें जानवरों की तरह एक स्कूल के कमरे में डाल दिया गया है। तो मैं यहाँ पे गाय भैंस की तरह रख दिया हमको। यहाँ पे खाना क्या करना, हमने मेहनत करके भी खा सकते थे यहाँ पे ऐसे, पर लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। स्कूल में रह रहे लोग सरकार की तरफ से मिल रहे खाने के सामान से भी नाराज दिखे। देखिए, यहाँ पर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार सिर्फ दाल और तेल दे रही है इन लोगों को, पर और चीजें भी खाने के लिए, जीने के लिए जरूरी होती हैं। जमीन खिसकने से बेघर हुए लोगों की अब एक ही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द अपना आशियाना वापस मिले। तो घर देख के हमें बहुत बुरा लगता है। एक एक सामान, ये सामान हमने करना क्या, कहाँ लेके जाना इन सामानों को ऐसे। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज में फूलमती देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। अखिलेश ने अपने सियासी सफर की शुरुआत इसी मंदिर में पूजा करके की थी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बरेली नैनीताल हाईवे पर 3 बाइकों पर 14 लड़कों ने स्टंट किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और स्टंट कर रहे युवकों का चालान कर दिया। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएम के ओएसडी का फर्जी आई कार्ड दिखाकर मंत्रालय में घुसने वाले शख्स को पुलिस ने जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 15 जनवरी तक चलेगा। यूपी के हापुड़ में बोरवेल में फंसे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बच्चा सुबह खेलते समय बोरवेल में गिर गया था।